नमस्कार दोस्तों। कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की लड़ाई, यह दुनिया की अधिकतर समस्याओं का कारण है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ व वर्ल्ड वार हुए हैं, यह अपनी आइडियोलॉजी को सुप्रीम व दूसरों की आइडियोलॉजी को बेकार व बकवास प्रूव करने के लिए हुए हैं। इसी आइडियोलॉजी का वॉर है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अलायंस व एक्सिस कंट्रीज के बीच लड़ा गया, जिसमें एक तरफ थे रसिया, अमेरिका और फ्रांस, और उनका विरोध कर रहे थे जर्मनी, इटली व जापान। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर ने पहले तो जर्मनी का साथ दिया था। वह 1941 तक जर्मनी इस वॉर को जीतने ही वाला था। उसने यूरोप की अधिकतर कंट्रीज पर कब्जा कर लिया था, बस बचा था यूके। यूएसएसआर जर्मनी को बैक साइड से सपोर्ट करता था, यानी यह जर्मनी के लिए हथियार, पैसे व अनाज उपलब्ध करवाता था। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए जर्मनी को इसके पैसा भी चुकाना होगा, जो जर्मनी को कतई पसंद नहीं था। जर्मनी को लगता था कि वह सेकंड विश्व युद्ध में यूं ही जीत जाएगा, इसीलिए उसने रसिया पर भी अटैक कर दिया। इस धोखे के बाद यूएसएसआर अमेरिका से मिल गया। वह रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस व अमेरिका ने मिलकर जापान, जर्मनी को हरा दिया। इस युद्ध में सबसे अंतिम में हार हुई जापान की। अमेरिका ने फ्रांस व ब्रिटेन को साथ लेकर प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत जापान पर परमाणु से हमला किया, जिसकी खबर रसिया को नहीं दी गई, यानी रसिया को इधर की तरफ से भी धोखा मिला। इस युद्ध को 1945 तक जीत लिया गया। वह इस युद्ध की समाप्ति के बाद ही शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर हथियारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि वह इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर लड़ा गया। इसमें एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए, फ्रांस व ब्रिटेन। यूएसए पूरी दुनिया में अपनी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहता था, जबकि यूएसएसआर कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। कैपिटलिस्ट वह आइडियोलॉजी होती है जिसमें सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, वह सरकार का काम सिर्फ कंट्रोल करना होता है। इसमें सरकार लोगों के वेलफेयर पर ध्यान नहीं देती है, अमीर और अमीर बनता जाता है, वह गरीब और गरीब। जबकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में हर चीज़ सरकारी होती है, यानी सरकार ही प्रोडक्ट बनाती है व सरकार ही उसे बेचती है। इसमें प्राइवेट लोगों का योगदान बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें सरकार अमीरों से प्रॉपर्टी छीनकर गरीबों में बांटती है, यानी यह कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल वॉर था। कोल्ड वॉर की ऑफिशियली शुरुआत 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के डिक्लेरेशन के साथ हुई। ट्रूमैन यूएसए के उस टाइम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अमेरिका ने रसिया के पड़ोसियों जैसे टर्की व यूनान को हथियार, पैसा व अनाज उपलब्ध करवाया ताकि साम्यवाद की विचारधारा ना फैल सके। इसी बीच रसिया ने भी परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। वह 29 अगस्त 1947 को यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण किया। इसी के साथ यूएसएसआर दुनिया का सेकंड परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया, जिससे यूरोप की कंट्री तक काफी डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यूएसएसआर उन पर हमला न कर दे। अमेरिका के पास तो ऑलरेडी अपना परमाणु हथियार था, वह उनके पास नहीं। इसी को देखते हुए अमेरिका ने नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें वर्तमान में 30 मेंबर्स हैं। वह अमेरिका ने उनसे कहा, यदि तुम पर अटैक किया जाएगा तो वह अटैक अमेरिका पर समझा जाएगा, वह अमेरिका तुम्हारी रक्षा करेगा। वह कोल्ड वॉर का ही परिणाम था कोरियन वॉर, जो 1950 से 1953 के मध्य हुआ, जिसमें कोरिया के दो हिस्से हो गए। एक तरफ नॉर्थ कोरिया बना और दूसरी तरफ साउथ कोरिया। वह नॉर्थ कोरिया का साथ दिया यूएसएसआर व चाइना ने, जिससे नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री बना। वह साउथ कोरिया का साथ दिया अमेरिका ने, वह साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट कंट्री बना। कोल्ड वॉर के दौरान ही वियतनाम वॉर हुआ, जिसमें नॉर्थ वियतनाम व साउथ वियतनाम जो कभी अलग अलग हुआ करते थे, वो एक हो गए। कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी घटना थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यूएसएसआर ने क्यूबा में तख्तापलट करवाया। वह फिडेल कास्ट्रो से मिलकर वह क्यूबा में मिसाइल लॉक कर उसे अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किया। यह बात अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी को पता लगी, तो उन्होंने कहा, यदि क्यूबा की तरफ से एक पत्थर भी अमेरिका पर हुआ तो इसका बदला हम यूएसएसआर से लेंगे। ऐसे हालात को देखते हुए यूएसएसआर ने मिसाइल को अमेरिका की तरफ नहीं छोड़ा। इस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका यूएसएसआर से बहुत ही आगे निकल गया। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और अपने देश में बेहतरीन टेक्नोलॉजी का विकास किया,
जबकि यूएसएसआर ने सिर्फ हथियारों पर जोर दिया व हथियार डेवलप किए। अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना पिछड़ा देखते हुए यूएसएसआर ने हथियारों के निर्माण पर रोक लगा दिया व टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए, जिससे यूएसएसआर का दबदबा कम हुआ व 26 दिसंबर 1991 को रशिया समेत यूएसएसआर 15 हिस्सों में टूट गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई। थैंक यू।